प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सभी को मेरा हृदयपूर्ण प्रणाम। सोल्स कनेक्ट ऑडियो बुक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक व्यक्तित्व का प्रकटन, रिवीलिंग पर्सनैलिटी। आज हम इसके अध्याय 7 नए अभ्यासियों के साथ प्रश्नोत्तर सत्र को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। यह प्रश्नोत्तर सत्र पूज्यचारी जी महाराज ने 17 जून 1993 ब्रेड सांडे डेनमार्क में किया था और इस अध्याय में इसी का संग्रह है। तो चलिए इसे पढ़ना आरंभ करते हैं। हम प्रश्नों से आरंभ करेंगे यदि वे वास्तविक और प्रामाणिक हैं, ब्रह्म विज्ञान अथवा ईश्वर से संबंधित नहीं बल्कि आपके अभ्यास से संबंधित। प्रश्न: यह क्यों जरूरी है कि सब आपकी ओर मुंह करके बैठें, दूसरी दिशा में नहीं? मालिक: क्योंकि प्राणाहुति दिल से दिल तक दी जाती है और जब हम निकट होते हैं तो यह मायने रखता है। जितने निकट हों उतना बेहतर है, आमने सामने हों तो और भी बेहतर है। लेकिन मान लें कि आप टिम्बकटू में बैठे हैं और मैं अटलांटा में, तो मैं फ़ोन करके आपसे थोड़े ही कहूँगा कि 76 अंश उत्तर पूर्व में मुँह करके बैठो। उस अवस्था में इसका कोई महत्व नहीं रहता। जैसे जब हम अनंत की बात करते हैं तब अंक मायने नहीं रखते, तो लंबी दूरी पर यह मायने नहीं रखता। प्रश्न: वह क्या है जो हमें अलग करता है? मालिक: पहली समस्या तो लिंग की है, स्त्री पुरुष। फिर आते हैं भारतीय, यूरोपीय, चीनी, नार्डिक आदि। फिर भाषा आती है। हम एक भाषा भले ही बोलते हों, फिर भी भिन्नता रहती है कि यह डेनिश बोलने वाला डैन है, यह डेनिश बोलने वाला भारतीय है, यह डेनिश बोलने वाला अंग्रेज है। तो जब हम राष्ट्रीयता का अंतर देखते हैं तब भाषा एकता नहीं ला पाती। वास्तव में कोई भी वस्तु हम में एकता नहीं ला सकती। भारत में रहने वाले सभी भारतीय हैं, लेकिन 250 भाषाएं बोलते हैं। इस प्रकार भारतीय लोग भाषा द्वारा एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। फिर भी एक अन्य बात उन्हें एकजुट किए हुए है, एक केंद्रीय संस्कृति और ईश्वर के अस्तित्व का एक केंद्रीय विचार। अब जब आप विचार करते हैं, रजनीश, भगवान और मुझे नहीं मालूम सूफी, ये सब नाम हैं। ये किसी न किसी पद्धति से जुड़े नाम हैं, लेकिन हम यहाँ असलियत की बात कर रहे हैं। इसलिए सहज मार्ग में हम कहते हैं कोई नाम नहीं, कोई आकार नहीं, कोई शक्ति नहीं। ईश्वर गुण रहित है, मूलभूत स्रोत। अगर हम यह याद रखें तो हम कोई गलती नहीं कर सकते। लेकिन अपनी इच्छानुसार चलें और कहें मुझे सूफी बनना है। क्यों? कोई कहता है मैं तो रजनीश के पास जाना चाहूँगा। क्यों? अगर आप कहें मुझे खाना चाहिए, आपको खाना मिलता है। मैं भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए, वह आपको मिलता है। लेकिन अगर आप कहें मुझे केवल पिज़्ज़ा ही चाहिए, सिर्फ जैतून, सिर्फ प्याज और सिर्फ क्या पिज़्ज़ा, तो यह आपको कैसे मिल सकता है? हमें जानना चाहिए कि हम किसकी तलाश कर रहे हैं, किसे खोज रहे हैं। आज लोग पद्धतियों को खोजते हैं, सत्य को नहीं, वास्तविकता को नहीं। इसलिए उन्हें पद्धतियाँ ही मिलती हैं। कोई कहता है मुझे तो ईश्वर केवल चर्च में मिल सकता है। बकवास। परिभाषा के अनुसार ईश्वर सब जगह है, कण कण में, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर। फिर वह केवल यहाँ, वहाँ या चर्च में ही कैसे हो सकता है? यह सब झूठ है। इसलिए आपको ईश्वर की खोज करनी चाहिए। आप हठ धर्मी होकर यह क्यों कहते हैं मैं ईसाई हूँ, मुझे तो ईश्वर केवल मेरे चर्च में ही मिलेगा? फिर एक कैथोलिक अनुयायी प्रोटेस्टेंट चर्च या ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च अथवा रशियन चर्च में नहीं जाएगा। परंतु चर्च तो सब एक से हैं। ईसा मसीह ने नहीं बल्कि हम मनुष्यों ने कई चर्च बनाकर इन चर्चों का विभाजन कर दिया। इसीलिए आज ईसाई धर्म सिर्फ एक नहीं बल्कि सैकड़ों हैं, है कि नहीं? तो यह कहना कि मैं तो ईश्वर की तलाश केवल चर्च में करूँगा, या हिंदू कहे कि केवल मंदिर में करूँगा,
बौद्ध कहे कि केवल बुद्ध के चरणों में करूँगा हास्यास्पद है। हमें ईश्वर को हर समय, हर वस्तु में, हर स्थान पर देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर स्थान पर, हर समय, हर वस्तु में ईश्वर देखना तभी संभव है जब वह मेरे अंदर हो, क्योंकि तभी हर समय वह मेरे अंतर में होगा। मैं जहाँ भी जाऊँ वह मेरे अंदर है, इसलिए जहाँ मैं वहाँ वह है कि नहीं, हर स्थान पर, हर क्षण मेरे अंदर। जबकि अगर मेरा कोई पसंदीदा भगवान या चर्च है तो वह सदा मेरे साथ नहीं है। इसलिए आध्यात्मिकता कहती है उसे यहाँ देखो, हृदय को छूकर, क्योंकि यहाँ तो वह हर क्षण, हर जगह तुम्हारे साथ है। तो ईश्वर की वास्तविक परिभाषा यही है कि वह शाश्वत रूप से तुम्हारे अंदर विद्यमान है। उसे केवल वहीं खोजा जा सकता है, बाहर नहीं। यह बहुत ही सरल बात है। मेरी समझ में नहीं आता कि लोग इसे क्यों नहीं समझते। प्रश्न: पिछले साल मैं यहाँ था। मुझे लगा कि मुझे गुरु की ज़रूरत है, लेकिन समस्या यह थी कि मैं केवल 3 महीने तक ही ईश्वर का ध्यान कर सका। इसके बाद मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड आ गई। मैं फिर से गांजा पीने लगा, लेकिन इस बार मैंने निश्चय कर लिया है कि मुझे लगता है कि अब मैं इन दोनों वस्तुओं से दूर रह सकता हूँ और मैं साधना बहुत अच्छी तरह से करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है। मालिक, अपने अंदर के इस व्यक्ति के पास जाओ, उसे पकड़े रहो, जैसे घूमने जाते समय बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़े रहता है। यही सुरक्षा, निश्चिंतता और मार्गदर्शन है। अब अगर आप किसी दशा में रमे ही रहना चाहते हैं तो यह संभव नहीं है, क्योंकि दशाएं बदलती रहती हैं। अगर आप किसी वस्तु को बलपूर्वक बाहर धकेलना चाहते हैं तो यह संभव नहीं है, क्योंकि यह प्रतिरोध करती है। इसलिए सतत स्मरण द्वारा अपने अंदर के व्यक्ति को पकड़े रहो। फिर यह बहुत सरल है। इसके लिए हमें अभ्यास करना होगा। यह कोई समझने की बात नहीं है, बल्कि अभ्यास की बात है। यह तो आपकी इच्छाएं हैं जो सतत स्मरण में बाधा डाल रही हैं। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा। मगर फिर लोग कहते हैं, ओह चारी जी, इच्छाएं तो बड़ी अच्छी होती हैं, आप तो बूढ़े हो गए हैं, अब आपकी पसंद नापसंद तो रही नहीं। लेकिन मैं 30 साल पूर्व जब युवा था तब भी ऐसा ही था। आप जितनी उम्र का नहीं, बल्कि आपसे भी कम उम्र का। 30 साल पहले मेरी उम्र काफ़ी कम थी, क्योंकि यात्रा की शुरुआत कहीं से तो होनी ही है ना। और यात्रा का प्रारंभ गलत नहीं हुआ। देखिए, मैं यहाँ से कोपेनहेगन जाना चाहता हूँ और मैं उत्तर दिशा में चल देता हूँ, तो मैं कोपेनहेगन नहीं पहुँचूँगा। इसलिए यात्रा का सही दिशा में शुरू होना ज़रूरी है और उस दिशा को हर समय बनाए रखना भी ज़रूरी है। यह एक सतत प्रयास है। जैसे आप वायुयान में पायलट की सीट पर बैठे हों, पृथ्वी से नियंत्रण कक्ष निर्देश दे, खतरा, मुड़ो और वापस जाओ, तो आपको आज्ञा पालन करना ही है, क्योंकि आप किसी और के मार्गदर्शन में हैं, स्वयं पर निर्भर नहीं हैं। प्रश्न: लेकिन यह करना मुश्किल है। मालिक, नहीं, यह किया जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि करने वाला कौन है। लेकिन लोग इधर उधर भटकना चाहते हैं। वे कहते हैं, ओह, मैं थोड़ा उत्तर दिशा में हो लेता हूँ, इसमें क्या बुराई है, कभी भी मुड़कर वापस आ सकता हूँ। लेकिन यह ख्याल कि हम हमेशा मुड़कर वापस आ सकते हैं सही नहीं है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि हमारे पास कितना समय बचा है। इसलिए बुद्धिमत्ता इसी में है, अभी करो, क्योंकि यह अभी संभव है। आज हम जानते हैं कि इसे किया जा सकता है, कल किसे पता कौन जीवित रहे। अधिकांश लोग जो बिना संत बने मर जाते हैं, अपना समय व्यर्थ गंवा देते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, हमें पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन हम पढ़ाई नहीं करते, इतने साल व्यर्थ चले जाते हैं। फिर हम कहते हैं, ओह, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी, मेरी माँ कितना कहती थी, बेचारी हमेशा रोती रहती थी। अब इसका क्या मतलब? अब तो यह सिर्फ एक याद है। ठीक है, अब पढ़ना शुरू करो। यह अभी भी संभव है, आप अभी भी जीवित हैं। लेकिन इसी तरह चलते रहे तो कल 72 साल के गंजे और पोपले मुंह वाले बूढ़े डेन होकर कहेंगे,
हाँ, मुझे उस समय पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी। तब भी आप अतीत में सोच रहे होंगे। प्रश्न, जब आप यहाँ आए और पहली सिटिंग दी और उसके बाद आपने कहा यह एक अच्छी सिटिंग थी, यह वाकई अच्छी सिटिंग थी। अच्छी सिटिंग किसे कहते हैं? मालिक, जब कोई महिला खाद्य पदार्थ बनाकर कहे, लो मैंने आज तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया सूप बनाया है, तो आप भले ही उसे पसंद ना करें मगर फिर भी वह अच्छा है। शिक्षक कक्षा में कुछ पढ़ाकर आपसे कहता है, आज हमने अच्छा पाठ पढ़ा। छात्र कहता है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, यह कैसे अच्छा था। अगर आपने पाठ समझने की कोशिश की होती तो पता चलता कि मास्टर जी सही थे और आप इसे आत्मसात भी कर पाते। अब मान लीजिए मैं रसोइये के हाथों बना स्वादिष्ट सूप नहीं चखता हूँ, तो मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं नहीं बता पाता कि यह अच्छा है या बुरा। प्रश्न, कुछ लोग कहते हैं अच्छी सिटिंग वह है जिसमें खूब विचार आएं, अर्थात जिसमें अच्छी सफाई हो। मालिक, नहीं, यह जरूरी नहीं है कि जो मेरे लिए अच्छा है वह आपके लिए भी अच्छा हो। मैं तब बहुत प्रसन्न होता हूँ जब सिटिंग में आप बहुत अशांत हो जाते हैं और बहुत दुखी होकर उठते हैं। मालिक हंसते हैं और फिर कहते हैं, मेरे लिए यह सिटिंग इसलिए अच्छी है क्योंकि इससे पता चलता है कि अवांछनीय चीज़ें बाहर आ रही हैं। मान लीजिए आपको पेट की तकलीफ है और डॉक्टर आपको वमनकारी यानी उल्टी करने वाली दवा दे। आप 2-3 बार उल्टी करते हैं। डॉक्टर आपसे कहता है, बहुत अच्छा, अब उल्टी बंद हो जाए तब मुझे बताना, और फिर वह आपको दूसरी दवा देता है। अब आप कह सकते हैं, डॉक्टर बेवकूफ़ है, मुझे उल्टी होती है तो वह खुश होता है। ऐसा वह क्यों करता है? इसलिए क्योंकि बीमारी को बाहर निकालना है। मान लीजिए उसकी दवा से आपको उल्टी नहीं आती। वह परेशान होकर कहेगा, क्या बात है, अब मुझे क्या करना होगा? एक्सरे लेना पड़ेगा, आंतों में कहीं रुकावट तो नहीं है, ऑपरेशन तो नहीं करना पड़ेगा। समस्या और गंभीर हो जाती है। इसलिए बाबूजी कहते थे, दुख और मुसीबतों को आशीर्वाद समझकर स्वीकार करो, क्योंकि इनसे संस्कार निकल रहे हैं। प्रश्न, क्या इसका अर्थ यह है कि ध्यान में भी हम उत्तरोत्तर स्तर पा सकते हैं? मालिक, ध्यान में कोई स्तर नहीं होते। अगर आप इसे सही तरीके से कर रहे हैं तो सीधे लक्ष्य तक पहुंचते हैं। प्रश्न, अगले चरण पर पहुंचने के लिए? मालिक, मैं आपको बता तो रहा हूं कि इसमें कोई चरण नहीं होता। जब कोई वस्तु सतत गतिशील है तो उसकी स्थिति समझने के लिए हम विभिन्न चरणों की परिकल्पना कर लेते हैं। इसलिए पदानुक्रम तो मानव मन की परिकल्पना है, तुम्हारे मन की, सभी के मन की। लेकिन जब हम ऊंचाई से देखते हैं तो पदानुक्रम नहीं होता। मैं नहीं समझता मेरे अंदर कोई पदानुक्रम है। कठिनाई तब आती है जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं। उच्च स्तर पर देखने पर कोई पदानुक्रम नहीं होता, केवल दृष्टिकोण बदलता है। जब मैं पहाड़ पर चढ़ रहा होता हूँ तब मुझे गिरने का डर लगता है, लेकिन जब मैं चोटी पर पहुंचकर देखता हूँ तो मैं खुश होता हूँ। अब कोई समस्या नहीं। 100 मीटर ऊंची पहाड़ी जो चढ़ते समय दुर्गम लग रही थी, चोटी पर पहुंचने के बाद एक टीले जैसी लगती है। प्रश्न अस्पष्ट है। मालिक, अगर आप में योग्यता है तो हाँ, नहीं तो नहीं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे बाबूजी कहते थे, अगर आप उनकी ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो वे भी आपकी ओर एक कदम बढ़ाते हैं। लेकिन आपका एक कदम 2 फीट या इतना ही कुछ होता है, जबकि उनका एक कदम अनंत के एक छोर से दूसरे छोर तक है। अगर मेरे अंदर काल को सिकोड़ने की क्षमता है तो मेरे लिए सब कुछ अभी है कि नहीं? फिर मुझे आदि से अंत तक और उसके बीच में दुख भोगने की जरूरत नहीं। लेकिन जब तक मैं काल के बंधन में हूँ, आकाश और काल के विचारों से बंधा हूँ, मेरे लिए आकाश और काल की दूरियाँ बनी रहेंगी। आप किसी से पूछें यहाँ से म्यूनिख कितनी दूर है, वे कहेंगे 8 घंटे। लेकिन 8 घंटे दूरी नहीं है, यह तो समय का नाप है। इस प्रकार आप देखते हैं
कि हम आकाश और काल के बीच बदलते रहते हैं। आध्यात्मिकता कहती है दोनों को भूल जाओ। अगर आप दूरी के प्रति सचेत हैं तो कहेंगे फिर पूजा के लिए गैबी के पास कैसे जा सकता हूँ, वह यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। अब 16 किलोमीटर लोग ऐसे बोलते हैं मानो 16,000 किलोमीटर दूर है। जब हम कहते हैं कि हमें वहाँ जाना है, चारी जी यह तो केवल 16 किलोमीटर है, बोलने के लहजे से भी दूरी सिकुड़ती अनुभव होती है। जब हमारा जाने का मन नहीं करता तो बोली भी लंबी हो जाती है। 16 किलोमीटर। मैंने एक करोड़पति से पूछा, तुम और अधिक धन की इच्छा क्यों करते हो? उसने कहा, चारी जी मेरे पास तो केवल 27 करोड़ रुपए हैं। लेकिन आखिर तुम कितना चाहते हो? बस 100-200 करोड़ और हो जाएं तो ठीक रहेगा। फिर वही आकाश, काल और इच्छाओं के बंधन का प्रश्न। हम समझते हैं कि आध्यात्मिकता में आकाश का आयाम है, किंतु यह सही नहीं है। अगर यह सही नहीं है तो काल का आयाम भी नहीं हो सकता। हम यह भूल जाते हैं क्योंकि आकाश और काल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। अब अगर मेरी यात्रा में आकाश ना हो तो काल कैसे हो सकता है? अगर मैं इसे ठीक से समझ लूँ तो फिर ना आदि है ना अंत, केवल वर्तमान है। इसीलिए आध्यात्मिकता कहती है सब कुछ अभी और यहीं। प्रश्न अस्पष्ट है। मालिक, यह समझना कि मैं भौतिक संसार में हूँ और वह आध्यात्मिक संसार है बहुत भ्रामक है। इनका अलग अलग अस्तित्व नहीं है। मुझे भोजन करना होता है और सांस भी लेनी होती है। इनमें से कौन सी क्रिया अधिक महत्वपूर्ण है? सांस लेना। मैं बिना भोजन किए कई दिन जीवित रह सकता हूँ, लेकिन बिना सांस लिए 10 मिनट भी नहीं। इसलिए सूक्ष्मतर स्थूलतर से अधिक महत्वपूर्ण है। यह बात भी हमें समझ लेनी चाहिए, लेकिन समझते नहीं हैं। प्रश्न, मुझे नहीं मालूम हम लोग कुछ हफ्ते या लगभग 1 साल से यहाँ हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं अपने अभ्यास में तथा मिशन के लिए और क्या क्या कर सकता हूँ। कल रात अचानक मुझे अपने बम्बई प्रवास की याद आई। तब मैं मिशन में नहीं था। मैं कुछ भारतीयों से बात कर रहा था। हम लोग अंग्रेजी साम्राज्य के बारे में बात कर रहे थे। एक ने मुझसे कहा, हम भारतीयों का स्वभाव ताबेदारी का है, हम में सेवक की प्रवृत्ति है। मुझे बड़ा धक्का लगा। मैंने सोचा, क्या इनमें कोई स्वाभिमान नहीं है? ये कैसे लोग हैं? लेकिन कल ही मैंने इस बात पर सोचा, अरे हाँ, यही ठीक है। हमें ठीक ऐसा ही होना चाहिए। हमें सेवा करनी चाहिए। हमें मालिक की सेवा करनी चाहिए। कितना स्पष्ट था कि ऐसा ही होना चाहिए। यही वह राज है जिससे हम प्रगति कर सकते हैं, और अगर हम प्रगति करते हैं तो मिशन प्रगति करता है। इसे करने के लिए यह काफ़ी नहीं है कि हम पूछते रहें, बताइए हम क्या करें। ऐसा नहीं है। हमें मालिक से पूछना है, आप हमसे किस बात की अपेक्षा रखते हैं? और जब हमें उत्तर मिल जाता है तो सब कुछ सरल और आसान हो जाता है। मालिक, आपका यह सोचना कि भारतीय अभी भी दास्ता का भाव अनुभव करते हैं, यह इसलिए है कि वे अभी भी अंग्रेजों को अपना शासक मानते हैं। वे अतीत में देख रहे हैं, है कि नहीं? वे वर्तमान और भविष्य में अतीत को ला रहे हैं और अभी भी गोरे लोगों से भयभीत हैं। वे अभी भी स्वयं को दास और हीन समझते हैं। यह तो हुआ आपके प्रश्न का पहला उत्तर। उत्तर नहीं बल्कि स्पष्टीकरण है। दूसरा उत्तर, बिना दास्ता के सेवा कैसे की जा सकती है? बाबूजी महाराज ने कहा, बिना दास्ता के सेवा। जो आपकी सेवा करे वह आपका नौकर नहीं है। मेरा मतलब है, मालिक आपकी हर समय सेवा करते हैं, लेकिन वे किसी भी तरह से आपके नौकर नहीं हैं। प्रश्न, उसे निस्वार्थ होना चाहिए? मालिक, नहीं, निस्वार्थ भी नहीं। जब सेवा आपकी अपेक्षा से उच्च प्रकृति की हो तो इसे दास्ता नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब यह सेवा आपकी अपेक्षा से निम्न प्रकृति की हो तो यह दास्ता के साथ सेवा है। हम सेवक हो जाते हैं, अन्य कोई मुझे सेवक नहीं बनाता। जब मैं इस तरह से बात करता हूँ तो लोग मुझे अभिमानी समझने लगते हैं।
लेकिन मैंने 35 साल एक कंपनी में नौकरी की है जहां मेरे अधिकारी भी कभी मेरा निरादर नहीं कर सके। क्यों? जब अंग्रेज़ों ने मेरा निरादर नहीं किया तो क्या भारतीय मेरा निरादर करेंगे? कभी नहीं। मेरी राय में विनम्रता को दास्ता समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। विनम्रता आत्मा की प्रवृत्ति है, जहाँ मैं स्वयं से कहता हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, परंतु मुझे वह बनना होगा जो मुझे बनना चाहिए। यह अंतर ही मेरी विनम्रता है। जितना मैं सोचता हूँ कि मुझे जो होना चाहिए वह मैं पहले से ही हूँ, उतना ही मैं अभिमानी होता जाता हूँ। जब मैं सचेत होकर सोचता हूँ कि मेरे लक्ष्य और मेरी वर्तमान अवस्था के बीच अभी भी अंतर है, तो इसका एहसास मुझे विनम्र बनाता है। मानवीय संबंधों से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए यह सब खींचातानी कि दूसरों को झुकाने के लिए कम ऊंचाई के दरवाजे बनाओ ताकि आपके सामने आने के लिए उन्हें झुकना पड़े, यह और कुछ नहीं, बस छिछलापन और बेवकूफ़ी है। विनम्रता का भाव तभी होता है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो परिपूर्ण हो। यहाँ मैं श्रेष्ठ शब्द का उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि वह सही नहीं है। जैसे किसी अद्वितीय चित्र को देखकर आप विस्मय और आदर से स्तब्ध रह जाते हैं। यह ना तो दीनता है और ना ही दास्ता। यह खुद को किसी के आगे झुकाना भी नहीं है। इसके बावजूद यह विनम्रता का भाव है। जब हम चर्च में वेदी के सामने जाते हैं तो भावना श्रद्धा की होती है, क्योंकि जिसकी ओर मैं बढ़ रहा हूँ वही वहाँ है। अब आप ईसा मसीह या श्री कृष्ण के सामने अक्खड़पन के साथ तो नहीं जा सकते, तो हमें इस विषय में जरा भी भ्रांति नहीं रखनी चाहिए। तो जीवन का उद्देश्य है बिना दास्ता के सेवा करना। फिर मिशन की सेवा कैसे करें? यह एक बड़ी समस्या है। वे आपको जो बनाना चाहते हैं वह बनकर, इसका कोई दूसरा उत्तर नहीं है। बाकी सब सतही है। आश्रम का निर्माण, चंदा इकट्ठा करना, नए अभ्यासी लाना आदि, यह सेवा नहीं है, क्योंकि जो स्वयं घर में प्रवेश न करके मालिक की भेड़ों को उन तक पहुंचाता है वह तो मात्र एक गडरिया है, एक नौकर है। जैसे कि वह लुफ्थांसा प्लेन उड़ाती है, उसे लाकर यथास्थान रखती है और अपने घर चली जाती है। अब वह उसका नहीं रहा। जब हम किसी काम को किसी और व्यक्ति के लिए करते हैं तो हमारी भूमिका वहाँ एक नौकर की हो जाती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये सब भेड़ें मेरी हैं क्योंकि मालिक मेरे हैं और जो उसका है वह भी मेरा है, इसलिए मुझे इन भेड़ों की देखभाल नौकर की तरह नहीं करनी है, तब सब कुछ बदल जाता है। धन्यवाद। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय को लेकर हम शीघ्र ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद एवं आभार।